सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मास्टर के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है टैली की सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताया था, और प्लस टैली पे हम कंपनी कैसे क्रिएट करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया था, और प्लस इसके साथ साथ जीएसटी का फीचर्स भी इनेबल करना मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको बताया। आज की क्लास में जो आपको जानना है वो है आपका मास्टर। क्या है? मास्टर। तो देखिए, इसमें मास्टर के बारे में लिखा हुआ है, कह रहा है कि मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, और ये ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं। एक प्रकार का कंटेनर होता है, एक प्रकार का पात्र होता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी है कि एक बार अगर हम इसको क्रिएट कर लेते हैं तो उसका प्रयोग हम बार बार करते हैं। और कह रहा है कि इनका प्रयोग अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करते समय रिपोर्ट जनरेट करने के लिए किया जाता है। और मास्टर मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपका दिया है अकाउंटिंग मास्टर, और दूसरा आपका दिया है इन्वेंट्री मास्टर, और तीसरा पेरोल मास्टर, और चौथा स्टेटरी मास्टर। ये 4 प्रकार के टोटल मास्टर आपके पाए जाते हैं। किसमें? अकाउंटिंग। तो इसमें अगर हम सबसे पहले अकाउंटिंग मास्टर के बारे में बात करें तो अकाउंटिंग मास्टर होता क्या है? देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि इसके अंतर्गत अकाउंट्स, ग्रुप, लेजर और वाउचर टाइप ईटीसी को रखा गया है। मतलब इस मास्टर के अंतर्गत अकाउंट को भी रखा गया है, ग्रुप्स को भी रखा गया है, लेजर को भी रखा गया है, और वाउचर को भी रखा गया है। और कह रहा है कि ग्रुप होता क्या है? ग्रुप का हिंदी होता है समूह। ग्रुप का हिंदी होता है समूह। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप्स आर ऑल कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर। एक समान वाले लेजर का, एक समान नेचर वाले लेजर का एक ग्रुप हम बनाते हैं। एक समान वाले लेजर का एक समान, मतलब जैसे कि मान के चलिए अगर नेचर वाला जो है लेजर है तो उसका हम एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह एक अकाउंट्स ग्रुप कहलाता है। कोई ऐसा लेजर है जो एक ही नेचर का है तो उसका मात्र एक ही ग्रुप है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे लिखा भी है कि लेजर को सन्ड्री डेबिटर ग्रुप में बनाना होता है। जैसे कह रहा है कि ग्रुप्स कहलाता है जैसे कस्टमर के लेजर को सन्ड्री डेबिटर ग्रुप में बनाना होता है, जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होगी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बिजनेस के क्या होते हैं? कस्टमर होते हैं। तो कस्टमर से पैसा पाना होता है कि लेना होता है? पाना होता है कि देना होता है? पाना होता है। कस्टमर से पैसा पाना होता है, और वही जो हमारे सप्लायर होते हैं जो हमारे बिजनेस के, उसको हमको पैसा देना होता है। वो लायबिलिटीज मैंने याद करी, मैंने आपको बताया होगा जब बैलेंस शीट क्रिएट करना तो उसमें 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया था। लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज होता है और राइट साइड में एसेट्स होता है। तो लायबिलिटीज वाले में लायबिलिटीज का पैसा भरते हैं, और एसेट्स साइड में एसेट्स वाला पैसा भरते हैं, और दोनों पैसे को हम एक बार प्लस करते हैं, एक बार जोड़ते हैं। अगर दोनों बैलेंस हमारा इक्वल है तो हमारा बैलेंस शीट सही है, अदरवाइज हमारा बैलेंस शीट क्या है? गलत है। तो इसमें भी मैंने आपको बताया था कि जैसे सेंड्री क्रेडिटर हमारा लायबिलिटीज होता है। क्या होता है? लायबिलिटीज होता है। जैसे कि मान के चलिए हम अपने बिजनेस से, अपने बिजनेसमैन से मैंने 4,000 रुपये का सामान खरीद के लेके आया और उसको 1,000 रुपया मैंने दे दिया, तो 3,000 रुपया हमारे बिजनेस के ऊपर बकाया है ना। वो लायबिलिटीज है, वो कर्ज है, वो हमको देना ही देना है। उसका एक डेट मिलता है कि इस डेट पे आकर के आपको 3,000 रुपया जमा करना है, तो वो पैसा हमारा लायबिलिटीज का पैसा कहलाता है। और आप ये जब भी ट्रांजेक्शन तो अभी स्टार्ट ही हो रही है, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब आप ये समझिएगा कि वो सप्लायर को कहा जाता है, और सन्ड्री डेबिटर जब भी बोला जाए तो ये समझिएगा कि कस्टमर को बोला जाए। तो कस्टमर से पैसा पाना होता है और सप्लायर यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर को पैसा आपको देना। तो यहाँ पे लिखा भी है, कह रहा है कि जैसे यहाँ पे कह रहा है कि जैसे कस्टमर के लेजर को सन्ड्री डेबिटर ग्रुप में बनाना होता है, जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में क्या होती है? सुविधा होती है। जैसे कि मान के चलिए हमारे कस्टमर का नाम कंप्यूटर एम्पायर, हमारे कस्टमर का नाम एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हमारे कस्टमर का नाम डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये जितने भी हमारे कस्टमर होंगे तो एक ही आपको ग्रुप बनाना होगा, सन्ड्री डेबिटर। इसका बनाना होगा सन्ड्री डेबिटर का। लेजर आपका चेंज हो सकता है, ग्रुप आपका सेम रहता है। पार्टी का लेजर क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है कि जैसे कि मान के चलिए कि एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका एड्रेस कुछ और होगा, डेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसका कुछ एड्रेस अलग होगा, एचपी इंडिया आपका एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसका भी एड्रेस कुछ अलग होगा। लेकिन रखेंगे एक ही ग्रुप में, अगर हमारे कस्टमर हैं तो उसको सन्ड्री डेबिटर में ही रखेंगे जब भी लेजर क्रिएट करें। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देखिए जैसे लिस्ट ऑफ मास्टर यहाँ पे दिया हुआ है, कितने प्रकार के मास्टर होते हैं। तो अकाउंटिंग मास्टर में
टोटल 4 प्रकार के मास्टर आते हैं। किसके अंतर्गत? अकाउंटिंग के अंतर्गत यहाँ पे टोटल 4 प्रकार के मास्टर दिए हुए हैं। देखिए इसमें लिखा भी है कि जैसे ग्रुप हो गया, लेजर हो गया, इसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है, करेंसी लिखा है, बाउचर टाइप लिखा है। ये सब एक प्रकार के क्या होते हैं, ये सब हमारे अकाउंटिंग मास्टर के ग्रुप होते हैं। और यहाँ पे लिखा भी है अगला ऑप्शन, यहाँ पे लिखा है, देखिए इसमें टोटल जो है यहाँ पे दिया है 15 आपके प्राइमरी ग्रुप होते हैं। 15 आपके क्या होते हैं, प्राइमरी ग्रुप होते हैं। और इसके बाद से कह रहा है कि 13 आपके सब ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 13 आपके सब ग्रुप होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत जैसे आपका कैपिटल अकाउंट आता है, करेंट एसेट्स आता है, करेंट लायबिलिटीज आता है, फिक्स एसेट्स आता है, इन्वेस्टमेंट आपका आता है, लोन्स लायबिलिटी आता है, सस्पेंस अकाउंट आता है। अब इसके बाद से यहाँ पे MISC एक्सपेंस दिया हुआ है, सेल्स अकाउंट दिया है, परचेज अकाउंट, ये सब हमारे एक प्रकार के क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। यहाँ पे प्राइमरी ग्रुप होते हैं। ये कौन से ग्रुप हैं? प्राइमरी ग्रुप है, जिसमें इसमें 15 दिया हुआ है। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, और इनडायरेक्ट इनकम दिया है, डायरेक्ट इनकम दिया है। ये दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर हम किसी गुड्स को परचेज करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, जैसे कि मान के चले कि किसी गुड्स को मैंने 10,000 रुपए में परचेज किया, उसमें से हमको 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो वो डिस्काउंट हमारे लिए रिसीव होगा कि अलाउ होगा? बोलिए, रिसीव होगा कि अलाउ होगा? हाँ, कितने लोग रिसीव को एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाथ ऊपर करिए। तो जो लोग रिसीव को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये क्या होता है? अब बाकी लोग यानी पढ़ाई नहीं किए हैं आप लोग। जैसे कि मैंने 10,000 रुपए का कोई सामान मैंने खरीदने के लिए दुकान पे गया, एक एग्जांपल आप समझिए, 10,000 रुपए का फोन हमको खरीदना था, मैं दुकान पे विजिट किया और हमको 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। वो डिस्काउंट हमारे लिए रिसीव होगा कि अलाउ होगा? रिसीव होगा, हमारे लिए रिसीव होगा, लेकिन दुकानदार के लिए अलाउ नहीं। क्योंकि अगर वो 3,000 रुपया हम कम दे रहे हैं तो 3,000 हमारे पॉकेट में ही तो रहेगा। अगर वो 3,000 छोड़ रहा है तो वो 3,000 उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। इसलिए 2 ऑप्शन इसमें आता है। तो जब हम किसी गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं और उसमें अगर हमको कुछ डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट रिसीव होता है। क्या होता है? डिस्काउंट रिसीव होता है। अगर हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उस केस में जब हम डिस्काउंट दे रहे होते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। दोनों में अंतर समझ में आया? डिस्काउंट अलाउ होगा, अगर डिस्काउंट अलाउ होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, अगर डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनडायरेक्ट इनकम। तो वही दोनों यहाँ पे ग्रुप के बारे में दिया हुआ है। डायरेक्ट इनकम भी है, इनडायरेक्ट भी इनकम है। अब किस प्रकार से आपको इनकम हो रही है या किस प्रकार से आपकी एक्सपेंस हो रही है, ये आपको ट्रांजेक्शन में दिया गया होता है। और अगला दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट है, और इसके बाद से करेंट एसेट्स है। हमारे बिजनेस में ऐसे बहुत सारे एसेट्स है जो करेंट रखा जाता है। करेंट एसेट्स में कौन कौन से आते हैं बताइए? कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम करेंट में रखते हैं? जैसे बैंक हो गया, कैश हो गया, बिल्डिंग तो फिक्स एसेट्स में आता है। तो ये हमारे दोनों हमारे बिजनेस के हमारे कस्टमर होते हैं, ये सब हमारे क्या होते हैं? करेंट एसेट्स में आते हैं। और फिक्स के बारे में बात किया जाए, देखिए वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जिसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है। सोचिए, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ जिसके पहले मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आप पढ़ के आए होते तो आप भी रिप्लाई देते, लेकिन पढ़ के आए ही नहीं। अब अगला दिया हुआ है लोन लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए कि आपने अपने बैंक से लोन ले लिया या आपने अपने सप्लायर से उधार माल खरीद लिया, तो वो आपके लिए क्या हो जाती है? लोन्स लायबिलिटी हो जाती है, जो इस पे बोल सकते हैं कि एक प्रकार का कर्ज होता है। और लायबिलिटी को तो हिंदी में हम दायित्व बोल सकते हैं। अगला दिया हुआ है सस्पेंस अकाउंट। जो अकाउंट अगर क्लियर ना हो इसको हम सस्पेंस में डाल सकते हैं, वो सस्पेंस अकाउंट। वैसे सस्पेंस अकाउंट इसमें बहुत कम ही आएगा। अगला लिखा हुआ है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कब बनाया जाता है? जब किसी प्रोडक्ट को बेचा जाता है। अगला आता है आपका जो है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का ग्रुप क्या होता है? अगर हम किसी गुड्स को या सर्विस को परचेज करते हैं, मतलब खरीदते हैं, तो उसको हम परचेज के अंतर्गत रखते हैं। तो इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे? और देखिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया गया है। देखिए सब यहाँ पे बताया गया, 15 ग्रुप और 13 सब ग्रुप के बारे में पढ़ाया गया है। यहाँ पे पूरा बताया गया है, जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। ये सब आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ये हमारे लायक नहीं है, ठीक है? ये सब हम पढ़ाएंगे तो लंबा टाइम लगेगा, ये सब आपको पढ़ना होगा। अगला टॉपिक हमारे पास आता है लेजर। ये सब मैंने आपको पढ़ाया, ये पढ़ना चाहिए। अगला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये है आपका लेजर।
लेजर, लेजर यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेजर के बारे में हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है कि लेजर अकाउंट के हेड होते हैं। क्या होते हैं? हेड होते हैं। और कह रहा है कि जिसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, और लेजर वाउचर एंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। कोई भी ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना होगा, उस ट्रांजेक्शन से पहले आपको जरूरी है कि उसका लेजर आपको बनाना है, क्योंकि जब तक आप लेजर नहीं बनाएंगे तब तक आप उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन को आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि मान के चलिए आपने अगर किसी प्रोडक्ट को सेल भी किया है, तो भी सेल्स का आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा, और किस पार्टी को आपने सेल किया उस पार्टी का तो लेजर आप बनाएंगे ना। तो ये हमारे क्या होते हैं? लेजर होते हैं। और कह रहा है कि बिना लेजर के हम किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बगैर लेजर को हम कोई भी ट्रांजेक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते। अब जैसे कैसे हम क्रिएट करेंगे, इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें लेजर क्रिएट करना होता है, और लेजर क्रिएट करते समय हमें चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार ग्रुप भी सेलेक्ट करना होता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट के अनुसार हमको ग्रुप भी सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल से आप समझिए। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 सूर्या ट्रेडिंग हैवी कैपिटल आरएस कह रहा है कि 10,12,000 एंड लैंड एंड बिल्डिंग आरएस 4,50,000। सॉल्यूशन इसकी कैसे बनेगी? एक क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है। कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को सूर्या ट्रेडिंग ने अपनी बिजनेस में कैपिटल लगाया। क्या लगाया? कैपिटल लगाया, और वो भी हैवी कैपिटल। वो भी कितना? तो 10,12,000 रुपए। और लैंड एंड बिल्डिंग पे उन्होंने क्या किया? लगाया, खरीदा 4,50,000 रुपए। तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसका लेजर हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए कह रहा है कि सबसे पहले क्रिएशन ऑफ कैपिटल अकाउंट लेजर, एक हम कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है कि सूर्या ट्रेडर्स हैविंग कैपिटल आरएस 10,12,000। ये हैवी कैपिटल अपने बिजनेस में लगाया जा रहा है 10,12,000। तो चूंकि हो सके, मतलब यहाँ पे लिखा भी है, जब कैपिटल की बात आती है तो मैंने आपको बताया था कि बिजनेस स्टार्ट से संबंधित होता है, हमेशा कैपिटल का हम अकाउंट बनाते हैं। और कैपिटल संबंधित है किससे? पर्सनल अकाउंट से। और पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल से हम कैपिटल को लेजर। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि इस कैपिटल अकाउंट के लेजर को हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले कह रहा है कि गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, और वहां क्रिएट पे जाएंगे, और वहां हम लेजर को सिलेक्शन करेंगे। चलिए इसको हम बताते हैं। चलिए हम कंपनी यहाँ से ओपन कर लेते हैं। आप लोग कल कंपनी ओपन करके देखे थे ना? बस ऐसे ही जब लैब में आप जाइएगा तो यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा, अपनी कंपनी आपको यहाँ से ओपन करना है। अब ये नहीं कि किसी और की कंपनी में जाके काम करिएगा तो पता ये कहिएगा कि सर हमारा डेटा सही हो ही नहीं रहा, इसलिए अपनी कंपनी का पैथ नेम जरूर नोट करिएगा। क्या चीज बताएंगे, पहले अभी स्टार्टिंग से तो सीखिए। Ctrl+F3 बटन दबाइएगा। Ctrl+ किसकी शॉर्टकट की होती है? सर्ट कंपनी की, कंपनी बंद करने का शॉर्टकट की Ctrl+F3। इसको बंद करिए, बाय डिफॉल्ट ये खुला हुआ था। और यहाँ से आपको ड्राइव से सिलेक्शन करना है। सबसे पहले सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आ जाए और एंटर करिएगा। यहाँ से डी ड्राइव में मैंने कंपनी बनाया था, डी ड्राइव को सिलेक्शन करेंगे, और यहाँ पे कंपनी में मैंने टैली 3.3 लिखा था ना, यहाँ पे कंपनी को अपनी सिलेक्शन कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। बस गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली लिखा है ना, यहाँ पे आना है, फिर क्रिएट पे जाकर के एंटर बटन प्रेस करना है, और यहीं पे आपको लेजर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वही इसमें बताया जा रहा है। देखिए कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और लेजर पे क्रिएट करेंगे। और कह रहा है कि इंटर नेम एज प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। लेजर का नाम क्या रहेगा? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। और कह रहा है कि जिसका ग्रुप हो जाएगा हमारा क्या? कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आ जाइएगा, और यहाँ पे सबसे पहले लेजर पे आना है, एंटर करना है, और यहाँ पे आपको भरना है प्रोप्राइटर। स्पेलिंग क्या है? स्पेलिंग क्या है? सही है? चलिए प्रोप्राइटर हो गया यहाँ पे, और प्रोप्राइटर यहाँ पे भर देंगे कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। अंडर में क्या रखेंगे? अंडर में क्या रखेंगे?
अरे प्रोप्राइटर जो बिजनेस में कैपिटल लगाने का काम करता है उसको कैपिटल अकाउंट बोल सकते हैं। आप एंटर करेंगे यहाँ पे, एंटर करने के बाद आप यहाँ पे जो है सबसे पहले बैलेंस भी तो आपको फिलअप करना है, इसकी बैलेंस भी यहाँ पे दिया होगा, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसका बैलेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो कह रहा है कि सेलेक्ट कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप्स से क्या करेंगे, आपको ग्रुप्स से सबसे पहले कैपिटल अकाउंट आपको सिलेक्शन करना है। ये ग्रुप्स कैसे मिलेगा, तो देखिए यहाँ से हम बैक स्पेस दबाते हैं, एक बार ध्यान से समझिए। यहाँ पे कैपिटल मैंने लिखा है और यहाँ पे देखिए ग्रुपों का समूह आपके सामने आ गया, आपको बनाना नहीं होता, ऑलरेडी बना हुआ है। और यहाँ से कैपिटल अकाउंट सिलेक्शन करेंगे। अब इसके बाद से हम यहाँ पे आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस, आ जाएंगे ओपनिंग बैलेंस में। ओपनिंग बैलेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जब बिजनेस अपना स्टार्ट करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस मतलब हमारा क्या है, उस बैलेंस को वहां पे मेंशन किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा भी है 10,12,000 से अपना बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, 1 अप्रैल 2020 लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2020 कौन सा डेट है, ये फाइनेंशियल ईयर का स्टार्टिंग का डेट, और यही बिजनेस में हमारा बैलेंस लगाया जा रहा है 10,12,000 रुपये। तो इसको हम यहाँ पे भर देंगे 10,12,000 रुपये एंटर करें। देखिए क्रेडिट आ गया। क्यों क्रेडिट आया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है किस रूल के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से, और कैपिटल हमारे व्यापार से दिया जा रहा है, इसलिए हम कैपिटल को गिवर बोल सकते हैं, और गिवर का नेचर क्रेडिट होता है पर्सनल के हिसाब से। बस कंट्रोल प्लस ए बटन प्रेस कर दें, पहला हमारा अकाउंट बनके क्लियर हो गया, पहला हमारा लेजर बनके क्लियर है। अब दूसरा क्या दिया है, कह रहा है कि प्रेस कंट्रोल प्लस ए, बस एक्सेप्ट करा लेंगे उसको। दूसरा क्या दिया है, कह रहा है कि पुनः हम बनाएंगे लेजर किसका, लैंड एंड बिल्डिंग का। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का भी तो दिया है, और कितना 4,50,000, और अंडर में रखेंगे क्या, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे बिजनेस के लिए है क्या, फिक्स एसेट्स। एसेट्स दो प्रकार का होता है, करेंट और फिक्स, लेकिन लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है हमारे बिजनेस के लिए, फिक्स एसेट्स हो जाए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, पुनः एंटर करेंगे, और यहाँ पे क्या सिलेक्शन करना, फिक्स एसेट्स। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा वर्ड लिखेंगे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पहले से बना होता है, एंटर करिएगा। अब इसका अमाउंट कितना मेंशन किया गया है, बस यहाँ पे हम भर देंगे 4,50,000, 4,50,000 है। सॉरी, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कराएंगे, क्योंकि फिक्स एसेट है तो हमारे बिजनेस के लिए डेबिट हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डेबिट आ गया। देखिए डेबिट और क्रेडिट तभी गलत होगा जब आप ग्रुप गलत करेंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डेबिट आ गया। फिर कंट्रोल प्लस ए, ऐसे ही लेजर बना करके आप ट्राई करिए लैब में, ठीक है। ऐसे बहुत सारा लेजर अपने मन से बनाइए, इसमें दिया भी है वैसे बहुत सारा, इसके हिसाब से आप बना करके चेक करिए। बस लेजर को देखना हो तो कैसे देखेंगे, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पहले बैक आ जाइए, मान के चलिए कि हमने जितना भी लेजर बनाया है वो सही है कि गलत है, कैसे जांच करेंगे, तो इसके लिए आपको आना है सबसे पहले अल्टर पे, और किसका अल्टर करना है, लेजर का अल्टर करना है। और एक चीज समझिएगा, कैश और प्रॉफिट एंड अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमको लेजर नहीं बनाना होता है, ये ऑलरेडी पहले से बना होता है। एक नया भी कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसमें ऑलरेडी 2 ठो आपको मिलेगा, तो ऐसे ही बनाते जाएंगे, इसमें आपको दिखाता जाएगा। अब मान के चलिए कि कोई लेजर आपका गलत हो गया, उसको डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करिए। अब जैसे कि मान के चलिए कि इसका बैलेंस कुछ और डालना था आपने गलती से, या इसका आपने ग्रुप भी गलत कर लिया है, तो अल्ट के साथ डी बटन दबाते हैं, यस पे क्लिक करेंगे तो आप पूछेगा, अल्ट के साथ इतना करिए आप लोग, ठीक है। शेष हम लोग कल की क्लास में जाना जाएगा।